नाजरीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद आबिद असलम, चीफ एडिटर, लीडर सियासत उर्दू न्यूज़ चैनल बेंगलुरु। नाजरीन, हुज्जाज कराम के खुश नसीब तीसरा काफिला बेंगलुरु एयरपोर्ट पहुंचा। हाजी खुशी और मुसरत का इजहार कर रहे थे। कदम कदम पर हाजियों ने कर्नाटका हज कमेटी का बार बार शुक्रिया अदा कर रहे थे। कर्नाटका स्टेट हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाले, रुकन जनाब चांद पाशा, जनाब कबीर अहमद, जनाब मोइन अहमद, जनाब खुसरू कुरैशी और दीगर मेंबरान, इसके साथ साथ हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सरफराज खान का भी हाजियों ने शुक्रिया अदा किया। जैसे ही हुज्जाज कराम के तीसरे काफिले की बेंगलुरु एयरपोर्ट पर आमद हुई, हुज्जाज कराम का पुरजोश इस्तकबाल किया गया। कर्नाटक के आज़मीन हज बेंगलुरु लौट आए। तमाम हुज्जाज कराम की खिदमत में दिली मुबारकबाद पेश की। तमाम हुज्जाज कराम का सफ़र आसान हुआ और हज के फ़राइज़ व अरकान बआसानी अदा होने हुए। हुज्जाज कराम बाखुशी अपने वतन, अपनी रियासत, अपने घर वापस लौट आए हैं। हर हाजी का कहना है कि इस मरतबा कर्नाटका हज कमेटी के खिदमात बहुत अच्छे रहे और बहुत ही अजीम खिदमात उन्होंने अंजाम दिए हैं। यहाँ तक कि मदीने मुनव्वरा, मक्का, हर जगह हाजियों के साथ यानी कर्नाटक के हाजियों के साथ VIP ट्रीटमेंट रहा। इसके लिए कर्नाटका हज कमेटी के चेयरमैन, मेंबरान, अफसरान, वॉलंटियर्स, स्टाफ और एयरपोर्ट अथॉरिटी का भी उन्होंने बार बार शुक्रिया अदा किया और हर हाजी की खुशी और मुसरत की इंतहा ना रही। नाजरीन, काबे पे पड़ी जब पहली नज़र क्या चीज़ है दुनिया भूल गए। हज सिर्फ अल्लाह के लिए हो। हुजूर पुरनूर मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो शख्स अल्लाह के लिए हज करे वो इस तरह के इस हज में ना रफ़त हो यानी फहश बात और ना फस्क हो। वो हज से ऐसे वापस लौटता है जैसे कि अभी अभी बच्चा पैदा हुआ है, यानी मासूम होता है। इस पर कोई गुनाह, कोई लर्जिश किसी किस्म की नहीं होती। यही असर है कि हज का जो अल्लाह के वास्ते किया जाता है वो हाजी बड़ा मुबारकबाद के मुस्तहक होता है। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, फ़ज़ाइल हज व ज़ियारत मदीना, मेरा कोई उम्मती मदीने तैयबा की सख्तियों और तकलीफ़ों को बर्दाश्त करेगा तो वो क़यामत के दिन इसकी शफ़ाअत फरमाएंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि जो मेरी ज़ियारत की नीयत से आया, सिवाय मेरी ज़ियारत के किसी नीयत से ना आया हो, तो मुझ पर हक़ है कि क़यामत के दिन मैं इसकी शफ़ाअत फरमाऊँगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स सवाब की नीयत से मदीने तैयबा में मेरी ज़ियारत करे तो क़यामत के दिन वो मेरा पड़ोसी होगा और मैं इसकी शफ़ाअत फरमाऊँगा। नाजरीन, 410 हुज्जाज कराम के तीसरे काफ़िले की बेंगलुरु वापसी। इस साल सफ़र हज बैतुल्लाह के लिए बेंगलुरु से रवाना हुए तीसरा काफ़िला बरोज़ा चाशुम्बा हज की सादत हासिल करते हैं बाआफियत वतन वापस लौट आए हैं। जिद्दा से बेंगलुरु आने वाले सऊदी एयरलाइंस की फ़्लाइट से अपने मुबारक सफ़र से शहर गुलिस्तान लौट आए। एयरपोर्ट पर हज कमेटी ऑफ कर्नाटका और एयरपोर्ट अथॉरिटी की जानिब से इन हुज्जाज का इस्तकबाल के लिए इंतज़ामात किए गए। रियासती हज कमेटी के चेयरमैन रऊफुद्दीन कचेरीवाले और कमेटी के मेंबरान, ओहदेदारान, हज कमेटी का स्टाफ पाल किया और इन्हें हज की सादत मंदी मैसर होने पर बेपनाह मुबारकबादियाँ पेश की। चलिए, इस तीसरे काफ़िले के हुज्जाज कराम से हमने मुलाकात की है, हमने उनके ख़यालात को जानने की कोशिश की है। हमारे चैनल लीडर सियासत को बहुत सारे हुज्जाज कराम ने इंटरव्यू दिया है, इसको आप हमारे चैनल लीडर सियासत के ज़रिए देख सकते हैं।
क्या तकलीफ नहीं, सेब गेम सब देते, पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं, जमकाना सुड़ा वो चलना सब देता हूँ, बेडशीट सब अच्छा खल खैर दे, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। सब दुआ मांगा मैं आपके नाम पे। ताल्लुक़ है सफ़र तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे सहूलतों के साथ बड़ा बेहतरीन था अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्गों की खिदमत से अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा काम हुआ। अल्लाह का इंतजामात कैसे इंतजामात बेहतरीन था, होटल्स वगैरह सब अच्छे थे अल्हम्दुलिल्लाह। बाकायदा बसेस की भी सहूलत थी अल्हम्दुलिल्लाह, सब बेहतरीन था सब अल्हम्दुलिल्लाह। की जानिब से इंतजाम होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी पेशी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बेंगलुरु की हज कमेटी का इंतजाम कैसा था? अच्छा था सब, अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। कोई तकलीफ वगैरह हुई वहाँ पे सफ़र के दौरान, कहीं पर मुकाम पर कोई परेशानी आपको नहीं पेश क्या आई? भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का सर बेहतरीन था सफ़र। चले हमें तो बहुत अच्छे से हुआ, सब कुछ ठीक ठाक से हुआ। फ्लाइट एक ही ज़रा लेट हुआ तो बहुत अच्छा हमने देखा, खाना दिया, बहुत अच्छा होटल दिया, सब कुछ अच्छे से हुआ जी। हमारे हज भी बहुत आसानी से हुआ, अल्लाह के बड़ी बड़ी मेहरबानी। हमने इतना अच्छा खुश नसीब बनाया तो हमें खुश नसीब वाले तो सबका शुक्र। कहाँ से? इधर बेंगलुरु वाले हमें अलसूर टीन फैक्ट्री से आया सब। ओके, कोई तकलीफ वगैरह हुई? क्या भी तकलीफ नहीं प्रॉब्लम आपको हुआ, पेश क्या आया? भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, सब कुछ अच्छा से देखा। हमारे इंडियन वाले बहुत था, इंडिया वॉलंटियर्स उधर उधर जाको क्या कहाँ जाना कहाँ तो रास्ते पता चले तो हमें पहुँचाती ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ಸಹ ಕರ್ಕೊಂಡೋದ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಟ್ರು. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆದರೂ ಸರಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನು ತೊಂದರೆಗಳು? ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಡಿ ಬಡಿ ಮೆಹರ್ಬಾನಿ. ಇವು ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಷ್ಟು ಆಸಾನಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಹಜ್ಜಾಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಕ್ಕೆ ತುಂಬ ನಾವು ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಹೇಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ತುಂಬ ಶುಕ್ರಿಯಾ। ये हमारे हज कमेटी ऑफ इंडिया में हमारा कचेरी साहिब लिए सो रिस्क 50% अदर स्टाफ, फिर भी बहुत अच्छे किए, बहुत अच्छा था। लेकिन क्या हमना को क्या उस दिन मुज़दलिफ़ा से कंकर मारने के बाद जाके तवाफ़ ज़ियारत करके आना ना, वो थोड़ा बूढ़े आदमियों को तकलीफ़ हुई, हमना कुछ नहीं हुई। बाकी मीना बहुत ज़बरदस्त अरेंजमेंट। आपका लगेज वगैरह पूरा साथ हाँ में आया? बहुत सबसे पहले आया, मैं ढूंढ रहा हूँ पीछे जाकर। लगेज हाँ, वगैरह बहुत जमजम मिल गया आपको? जमजम का पानी मिल सिस्टमेटिक बहुत खुशी हुई सर, बहुत खुशी। अच्छा सफर अच्छा सफर, गया? कोई परेशानी, कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं, कैसे इंतजामात कैसे थे? बहुत अच्छे थे। खाने पीने के खाने सब पीने का इंतजामात? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत थे। पूरे अरकान अदा हुए? सफ़र बहुत आसान था, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा दिशा। इंतजामात वगैरह कैसे? इंतज़ाम तो माशाल्लाह बहुत अच्छे से अच्छा करे, हाजियों की खिदमत बहुत सही हुई। उनके वास्ते और हमारे मुल्क के वास्ते बहुत कुछ दुआ करे बस। हज कमेटी, कर्नाटक हज कमेटी की तरफ से कैसे इंतजामात थे? बहुत अच्छा दिशा, बहुत अच्छा दिशा। उनकी सब बहुत मेहरबानी, उन लोगों से हमें वहाँ तक जाके आई, बहुत खुशी मिली, बहुत कुर्बानी दी। उनको सब लोगों को सलाम देते हैं। शिवमोगा से शुक्रिया। अल्लाह का करम है, बहुत आसानी से सफ़र हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। सभी इंतज़ाम बहुत अच्छी तरीके से इंतज़ाम था, सभी हज कमेटी की तरफ से भी है ना, बहुत अच्छी तरीके से इंतजामात अच्छी माशाल्लाह, बहुत सर्विस अच्छी थी। ये क्या आएगा तो वहाँ थोड़ा 5 दिन अरकान में सऊदी अरेबिया ट्रांसपोर्ट के लिए तो तकलीफ हुआ, वो छोड़ो तो दूसरा खाने पीने में माशाल्लाह हमारे हज कमेटी से कोई एक पैसे की नया पैसे की दिक्कत नहीं। माशाल्लाह अब भी तुम्हें तरक्की करो, अल्लाह तुम्हें जज़ाए खैर देना। कर्नाटका के हज कमेटी का इंतजाम कैसा? बहुत अच्छा था, बहुत माशाल्लाह, हमें तारीफ़ के काबिल है। एक ही हमने गम होता है क्या करके बोले तो सऊदी अरेबिया में वो 5 दिन का जो आदमी कितने बचाए थे पैसे उतने लोड डाले टैक्सी वाले, 500 रियाल 600 रियाल बहुत तंग कर डाले। इंशाल्लाह वो एक तब्दीली कर डाले तो उससे बढ़कर कोई बात नहीं। वहाँ का इंतजाम कैसा? बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, बहुत VIP खाना लाट जहाँ। फ्लाइट डिले होने के वास्ते हमने 3 आवर के वास्ते स्टार होटल में जाकर रखे, 3 आवर के वास्ते बहुत अच्छा इंतज़ाम था माशाल्लाह, बहुत अच्छा है। फ्लाइट डिले होने के बावजूद भी कोई तकलीफ नहीं हुई? नहीं हुई माशाल्लाह, बहुत अच्छी सर्विस है सऊदी गवर्नमेंट भी। सर मैं बीदर से हूँ, बीदर डिस्ट्रिक्ट से हूँ।
बेहतरीन इंतज़ाम हुआ। हमारे कर्नाटक के हज कमेटी के चेयरमैन साहब और सभी मेम्बरान को हमारा बहुत पूरे हाजियों की तरफ से मेरे को 280 हाजियों की जिम्मेदारी दी गई थी, वो पूरे हाजियों की तरफ से मैं उनका शुक्र अदा करता हूँ टीम का, क्योंकि जाने में भी हमको बहुत सुकून से पहुँचा और वापस आते वक्त भी सुकून से पहुँचा। सबसे बड़ी चीज़ जमजम का इंतज़ाम अच्छा करे, हाजियों को रहने का सुकून हर चीज़ सहूलत का हो गई। बहुत अल्लाह का एहसान है, हर चीज़ बहुत अच्छे से हो गई। आप सबकी खिदमत की शायद ये कोशिश है। अल्लाह हमको जो सो क्या है जुमा का दिन मिला हमको अरफात के मैदान में, ये हमको अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान अजीम है। बेशक 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 मैं खुसूसी तौर से हज कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे जानिब से। मेरे से जो भी खिदमत हुई आप मेरे से मत पूछिए, मेरे हाजियों से पूछिए, मेरे बारे में बोलते हैं। मेरी बिल्डिंग 149 थी, मेरे पास 5 डिस्ट्रिक्ट के हाजियाँ थे, मंगलोर, शिवमोगा, रायचूर, यादगीर और कोप्पड़। ये 5 डिस्ट्रिक्ट के हाजी थे। आप किसी से भी पूछ सकते हैं 280 हाजीज़ में से। इंशाअल्लाह बहुत अच्छा काम हुआ। हाजी भी बहुत सपोर्ट करे, हर चीज़ को हाजी भी सपोर्ट करे। और यहाँ से जाकर आने तक भी सब सहूलत थी, बहुत सहूलत, हर चीज़ की सहूलत। शहर का हज कैंप स्टार्ट हुआ जी सर, उस टाइम को इल्जामत थे हज सर कमेटी के नहीं ऊपर। नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, आप बोल रहे हैं नहीं 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 ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए सर, मेरे घर में 10 आदमी अचानक आ गए तो मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे से हर चीज़ हुई, ऐसा कुछ भी बहुत अच्छे से हुआ हर चीज़। करे सब भी अल्हम्दुलिल्लाह, रहने का, खाने सब पीने भी का अच्छे से इंतजाम हो गया, कैसा था? सब भी अच्छे से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे अरकान भी अदा हो गए, सब रहने खाने का इंतजाम बहुत अच्छे से करे अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, कुर्बानी वगैरह का कुर्बानी का भी सब भी अच्छे से बराबर टाइम पे हुआ, जितना बोले थे उससे पहले हो गया। और यहाँ की कर्नाटका की हज कमेटी का इंतजाम कैसा था? वहाँ पर भी अच्छा था अल्हम्दुलिल्लाह। रायचूर से इंतजाम कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ की कर्नाटका हज कमेटी के इंतजाम कैसे थे? जी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे थे। आप कैसे आपने सफर अदा किया वहाँ पे? बेटा है, बेटे थे आपके साथ? बेटे बहुत पूरी इबादतें अरकान वगैरह हो गई? हाँ सब खैर दे, अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। सब दुआ मांगा मैं आपके नाम पे। कौन से हैं आप? हम बीजापुर से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जो है हज कमेटी के अंदर जो खिदमत अंजाम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उम्मीद करता हूँ कि हजरत के जो है जेर निगरान में अल्लाह और काम ले ले इंशाअल्लाह। और जितने भी जो को आपके इनके साथ में जो को पूरे हैं वो सब के सब जो को बहुत अच्छा इंतजाम करें, मगर अल्लाह आपको बेहतरीन बदला दे। हज कमेटी का इंतजाम भी हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा ना, अच्छा रहा। और यहाँ पर भी इतने रात में आप हजरात ठहर के इस्तेकबाल कर रहे हैं, और क्या हो सकता है हाजी के लिए तुम इतना बड़ा कर रहे तो और क्या होने वाला। अल्लाह आपको बदला दे। कोई तकलीफ हुई सफ़र के दौरान? नहीं, सफ़र के दौरान में इस मरतबा जो है तो बहुत आसानियाँ रहे। हज के दौरान में 5 दिन भी जो है वो बहुत जो है अच्छा इंतजाम थे, और जो तो किसी हाजी को भी वहाँ तकलीफ़ नहीं हुई। हम सुनने में आया इस मरतबा पूरे इंडिया के जो है तो 15 या 16 हाजी इतना ही जो तो वहाँ पर जो इंतकाल कर गए, मगर जो तो बहुत खुशी हुई कि जो इस मरतबा हादसा भी बहुत कम रहे। खाने और रहने का इंतजाम बहुत अच्छा था, नंबर 1। और इस मरतबा मीना या अरफात मुज़दलिफ़ा में जो उनका जो इंतजाम थे तो उसका जो तो कहीं मैं इससे पहले भी नहीं देखा, तो बहुत अच्छा था। हमें कुमटा, हाँ करवार जिला। और हज कमेटी के इंतजाम कैसे थे? अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। हमारे लिए कौन सी भी तकलीफ की बात नहीं है। हाल अभी तक हम यहाँ तक आए तो भी बहुत खुशी में हूँ, बहुत अच्छा गुजरा। पूरे अरकान अदा हो गए? पूरे अल्लाह के फजल से पूरे अरकानात पूरे करके आए हमें। अल्लाह की मर्जी आगे। तो सबके लिए दुआएं मांगी? सबके लिए भी दुआएं मांगी। किसके लिए दुआएं मांगी? सबके लिए, हमारे पहले खश कबीले के लिए, गाँव वालों के लिए, हमारे चाहने वालों के लिए, सब हमारे देश के लिए भी। अल्हम्दुलिल्लाह 2022 का जो हज का काफ़िला था वो सऊदी अरब से अभी बेंगलुरु एयरपोर्ट के लिए रवाना हुआ है। कुछ ही देर पहले हमारी फ़्लाइट आई है जो 410 पैसेंजर की फ़्लाइट है, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हाजी खैरियत से है। बहुत अच्छा उनका हज हुआ है, और ये हमारी कर्नाटक स्टेट हज कमेटी उनके लिए पूरे से इंतज़ाम की है, चाहे उनका लगेज का मामला हो, चाहे उनका फूड का मामला हो, तमाम चीज़ों की हम लोग यहाँ पे इंतज़ाम किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हज हुआ है। हमारी टीम, हमारे हज कमेटी के ईओ, हमारे मेंबर्स, तमाम लोग इस काम में जुड़े हुए थे। और भी यहाँ के जो वॉलंटियर्स है, ख़ास तौर पे लगेज का मामला, लगेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उसके साथ साथ जो है जमजम जो का पानी का जो कैन देना होता है वो भी हमारे वॉलंटियर्स और मेंबर्स सभी तरह से उस काम में जुड़े हुए हैं। और बहुत ही खुशहाली महसूस हो रही है, बहुत खुश मिजाज हाजी आ रहे हैं कि जहाँ भी उनका सऊदी में
बहुत अच्छा से उनका इंतज़ाम रहा, चाहे फूड हो, ट्रांसपोर्टिंग हो, चाहे हेल्थ के मामले में हो। और दूसरी बात ये रही कि हमारे जो कर्नाटक स्टेट के जो खादिमुल हुज्जाज थे वो पूरे हाजियों की खिदमत में लगे हुए रहे और हर समय हमें अपडेट दे रहे थे कि हम लोग कहाँ हैं, कैसे हैं, चाहे हाजी के हेल्थ का मामला हो या उनके ट्रांसपोर्टिंग का मामला हो, उस तमाम काम में जुड़े हुए थे। आज यहाँ हाजी आने के बाद और हमें इस बात की इत्तला मिली कि काफ़ी जो है कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के जो खादिमुल हुज्जाज थे काफ़ी अच्छा काम किए हैं, बहुत बेहतरीन काम हुआ है। अल्लाह उनका हज मुबारक करे। फ्लाइट्स काफ़ी डिले हो रहे हैं, नहीं शेड्यूल पर नहीं आ रहे हैं, तो इस सिलसिले में क्या कहाँ पर प्रॉब्लम? सऊदी एयरलाइंस से कल एक फ़्लाइट ख़राब हो गई थी जिसमें पैसेंजर को प्लेन में बिठाया गया था और कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हाजियों को उतार के 4 घंटे डिले हुई थी। उस वजह से ये आज की भी फ़्लाइट डिले हुई, लेकिन अभी कुछ देर में जो 4 बजे सुबह की फ़्लाइट आने वाली वो शार्प टाइम करेक्ट टाइम पे फ़्लाइट आ रही है। इंशाल्लाह आने वाले जो भी फ़्लाइट हमारे आएंगे वो करेक्ट टाइम है। अभी हमारे जो है 4 फ़्लाइट बाकी है, टोटल 8 फ़्लाइट थी, 4 फ़्लाइट हमारे आए हैं अभी अल्हम्दुलिल्लाह और 4 फ़्लाइट आएंगे इंशाल्लाह। मिलाकर इंतजामात वगैरह सब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पूरे कर्नाटक स्टेट हज कमेटी के ये सरफराज खान साहब मेंबर, हमारे जो है कबीर साहब चार पाशा और हमारे कबीर भाई, मोइन भाई और भी जितने हमारे मेंबर्स हैं पूरे इस काम में जुड़े हुए हैं, जिसमें खुसरा कुरैशी साहब, ये पूरे लोग पूरे काम में जुड़े हुए हैं। क्योंकि हाजियों के लिए ख़ास तौर पे आने के बाद उनके लगेज का मामला होता है, क्योंकि हाजियों का लगेज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका लगेज उनके हैंडओवर करना और काफ़ी तादाद में लोग इस एयरपोर्ट के मैदान में हैं जो हाजियों के साथ साथ उनके रिश्तेदार, उनके घर के लोग और ख़ास तौर पर शहर के लोग भी दुआएँ लेने के लिए, हाजियों से मिलने के लिए काफ़ी तादाद में इस एयरपोर्ट के मैदान में है। तो लगेज हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि हाजी को लगेज। बीदर के जांच के लिए क्या हज भवन में इंतजाम किए? हाँ, बीदर, गुलबर्गा, रायचूर, यादगीर, दावणगिरा, अभी दावणगिरा के भी हाजी एयरपोर्ट हमारे हज भवन में रह रहे हैं, क्योंकि कुछ हाजी लोग का ट्रेन या बस टाइम पे नहीं रहने की वजह से 2-4 घंटे रुकना है। तो हमारी कर्नाटक स्टेट जो हज भवन है उस हज भवन में हमने रहने का उनका इंतज़ाम किया है और जो भी हाजी है वहाँ पे इंशाल्लाह उस हज भवन में रहेंगे हाजी लोग। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह आज तीसरा काफ़िला और चौथा काफ़िला आ रहा है और रहा इंतज़ामात के बारे में माशाल्लाह हर हाजी ने अच्छी से अच्छी तारीफ़ की है। क्यों करके बोले तो पहले जो पेपरों में आ रहा था, इसके बावजूद भी हाजियों से अब मुलाकात करके मीडिया हो या हर आदमी पूछ रहे हैं कि आपका कैसा इंतज़ाम किए थे करके बोल के, माशाल्लाह वो हर हाजी अच्छे से अच्छा इंतज़ाम करे करके बोल के बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अल्लाह उनका हज मुबारक करे। और रहा हमारे रऊफ़ुद्दीन कचहरी वाले साहब, चेयरमैन साहब और हमारे मेम्बरान सब मिलकर आने तक भी हाजियों की खिदमत में लगे हैं। अल्लाह उनको भी जज़ाए खैर दे। और रहा हमारा जितने भी आज जो फ्लाइट लेट आई है 4 घंटे या 5 घंटे, इसके बाद टेक्निकल प्रॉब्लम से कुछ नहीं आ सके, प्रॉब्लम था फ़्लाइट का, तो इसके बाद के फ़्लाइट जो भी आने वाले हैं वो बराए करेक्ट टाइम पर आएंगे करके बोल के एक उम्मीद है इंशाअल्लाह। और रहा तो यहाँ पर बेंगलोर में हज टर्मिनल बनाया गया है, तो यहाँ पर जैसे ये के लिए यहाँ पर क्या क्या आप इंतजाम किए हैं? देखिए दूर से आने वालों के लिए हज भवन में फिर भी आज भी इंतज़ाम किए गए हैं, क्योंकि किसी की ट्रेन मिस हो जाती है, किसी के जाने वाले का प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, इसकी वजह से हजगर में इंतज़ाम किए हैं। रायचूर हो, मंगलूर हो, बीदर हो, गुलबर्गा हो, कहीं से भी हो उनको इंतज़ामात किए हैं। उनको भी एक अच्छे से अच्छा इंतज़ाम किए हैं, आप रह के जा सकते करके बोल के एक हमें अपील करते हैं हमारे हाजियों से। तो मज़ीद कुछ कह रहे हैं आप? जी ऐसा हुआ है। और देखिए कई सालों से ऐसा जो इंतज़ामात किए हैं, ऐसा फर्स्ट टाइम ऐसा इंतज़ाम किए हैं, तो अच्छे से अच्छा इंतज़ामात किए हैं।